नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बिहार दरोगा के पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। यदि इससे पहले जो है आपने वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 तो वो भी आप जो है देख सकते हैं। ये जो है पार्ट 2 वीडियो जो है होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के ये जो है क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा ठीक उसके नीचे जो है हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो वो जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अलाए संविधान, देखिए, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। यानी संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित क्या है, प्रावधान है। आगे कि वर्तमान उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय है उसका गठन जो है कब किया गया था, तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 में। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में दोहरी एवं एक संघ दूसरा राज्य के लिए। देखिए, भारत में एकीकृत नागरिक व्यवस्था है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में जो है, देखिए अमेरिका में कैसी नागरिकता है, तो अमेरिका में जो है वो है दोहरी नागरिकता। अमेरिका में कैसी है, तो अमेरिका में जो है वो है दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी है, तो दोहरी नागरिकता, एक संघ के लिए और दूसरा राज्य के लिए। लेकिन भारत में कैसी है, देखिए भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। अब देखिए, भारत में जो एकल नागरिकता यानी एकल न्यायिक व्यवस्था जो है किस शासन अधिनियम से लिया गया, तो 1935 के शासन अधिनियम से जो है लिया गया है। अनुच्छेद 50 के तहत, अनुच्छेद 50 जो है क्या कहता है इसको समझते हैं। अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। यानी अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है, अलग रखा गया है, ठीक है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। भारत में कैसा न्यायपालिका होगा, तो भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका होगा, यह प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह जो प्रावधान है लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला देखते हैं, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय संविधान का एकलौता अंतिम व्याख्या है। यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान का एकलौता एवं अंतिम व्याख्याता है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट संविधान का एकलौता एवं अंतिम व्याख्याता है, ठीक है। यह देश में अपील का सर्वोच्च है। यह देश के लिए, देखिए देश के लिए अपील का सर्वोच्च कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय है। आज़ादी के पहले अपील का सर्वोच्च न्यायालय प्रीवी काउंसिल लंदन इंग्लैंड था। आज़ादी के पहले अपील का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ में था, वो प्रीवी काउंसिल लंदन में था। कहाँ में था, आज़ादी के पहले इंग्लैंड में था। न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक होता है। न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार का क्या होता है, तो वो जो है रक्षक होता है। न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षक होता है। अरे न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है। न्यायालय जो है संविधान का क्या होता है, संविधान का संरक्षक होता है। न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक होता है न्यायालय। अब देखिए, मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी, 8 था। वर्तमान में 34 है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मूल में संविधान में सुप्रीम कोर्ट की जो संख्या थी कितना था, 8 था। वर्तमान में 34 था। वर्तमान में 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या घटाना या बढ़ाना संसद का काम है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या घटाना या बढ़ाना संसद का कार्य है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या घटाना या बढ़ाना संसद का काम है। सुप्रीम कोर्ट में सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। सभी न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सभी न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है,
तो राष्ट्रपति दिलाता है। सभी न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। सभी न्यायाधीश को शपथ जो है कौन दिलाता है? तो शपथ सभी न्यायाधीश को कौन दिलाता है? तो ये जो है राष्ट्रपति दिलाता है सभी, ठीक है। सभी न्यायालय त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। सभी न्यायाधीश त्यागपत्र जो है किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। सभी न्यायाधीश त्यागपत्र देगा किसको? तो राष्ट्रपति को। न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाया जाता है। न्यायाधीश को हटाने के लिए किस प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है महाभियोग की प्रक्रिया अपनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र का उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम उम्र का उल्लेख है? तो उल्लेख नहीं है। अधिकतम उम्र कितना है? तो 65 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद को, अनुच्छेद 32 क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो है रीट शक्ति जारी करेगा। अनुच्छेद 32 क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट रीट, यानी सुप्रीम कोर्ट की रीट की शक्ति कितना में है? तो अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा कितना में है? तो सुप्रीम कोर्ट के गठन की जो चर्चा है अनुच्छेद 100 कितना में? 124 में। अनुच्छेद 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा है। अनुच्छेद 129 क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय जो है होता है। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होता है। सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होता है अनुच्छेद कितना में? तो 129 में, ठीक है। 129 में। 137 क्या है? सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर जैसे कोई भी निर्णय लिया तो अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है 137 के अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट स्वयं के निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है, पुनः विचार कर सकता है। अनुच्छेद 143 क्या है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा। राष्ट्रपति पर क्या होगा? बाध्यकारी नहीं होगा। अगला देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली है। सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो दिल्ली है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर देश के किसी भी भाग में इस खंडपीठ स्थापित कर सकता है। इसकी खंडपीठ जो है स्थापित कर सकता है। अगला, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अवकाश के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अवकाश के बाद कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अवकाश के बाद कहीं भी वकालत कर सकता है? तो ये नहीं कर सकता है। अगला कि निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम, निम्न में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? अंतर्गत जो है शामिल, संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। ग्रेड ए संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारी, आगे देखते हैं हम। पुलिसकर्मी और केंद्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड बी, केंद्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड बी यानी ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी यानी डी जो है होगा डी नंबर। यानी अब देखिए, संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत ग्रेड ए ग्रेड ने सेवाएं है कौन? संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत ग्रेड ने सेवाएं हैं संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी तथा पुलिस कार्मिक शामिल नहीं है। संघ शासित क्षेत्र कर्मचारी तथा पुलिस जो है नहीं है शामिल। आगे, केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत लोकसभा सचिवालय है। केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत लोकसभा सचिवालय है और राज्यसभा का सचिवालय आता है। केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय आता है, ठीक है, आता है। अब देखते हैं जिला प्रशासन का आशय क्या है। जिला प्रशासन का जो आशा है, जिला प्रशासन का आशय किस चीज़ से? जिला प्रशासन का आशय जो है वो किस चीज़ से है? जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन, जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन नहीं होता। जिला क्षेत्र में भागीदारी प्रशासन नहीं। जिला क्षेत्र में कानून का व्यवस्था प्रशासन नहीं। सीधे आते हैं पॉइंट पे। जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, देखिए जिला प्रशासन का मुख्य आशय क्या होता है? जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन, जिला प्रशासन का आशय क्या होता है? जिला क्षेत्र में लोक
प्रशासन। अब देखिए जिला प्रशासन का आशय जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन से है। जिला प्रशासन का आशय जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन से है। जिला क्षेत्र में किससे है? तो लोक प्रशासन से। जिला प्रशासन के वर्तमान स्वरूप का विकास ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ था। जिला प्रशासन के वर्तमान स्वरूप का विकास ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ था। जिला प्रशासन के वर्तमान स्वरूप का विकास ब्रिटिश शासन काल के दौरान हुआ था। ब्रिटिश शासन काल के दौरान। और जिला प्रशासन सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के साथ साथ नीति निर्माता चयन में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद है एक। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक क्या है? तो ये क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर संवैधानिक संस्था है। 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 गैर संवैधानिक संस्था है। अब देखिए गैर संवैधानिक संस्था। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। देश के विकास के लिए योजना बनाने का कार्यक्रम योजना आयोग का था, जबकि उसको अंतिम रूप से अनुमोदन करना राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य था। यानी देश के विकास के लिए योजना बनाना किसके लिए काम था? देश के विकास के लिए योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का था, जबकि उसको अंतिम रूप से अनुमोदन देना राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो जो होता है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री। हालांकि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग का जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। विकास के लिए इसमें कुल 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया। देखिए विकास करने के लिए इसमें टोटल कितने पंचवर्षीय योजना लाया गया था? तो 12 पंचवर्षीय योजना लाया गया था। योजना आयोग अब समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग के जगह नीति आयोग का निर्माण किया गया। देखिए योजना आयोग जो है समाप्त कर दिया गया है और योजना आयोग के जगह पर अब जो है नीति आयोग जो है लाया गया। योजना आयोग के जगह पर क्या लाया गया? तो नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में नीति का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग में नीति का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग की तरह नीति आयोग का भी पदेनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो है होता है। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष एवं नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष एवं नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन? तो नरेंद्र मोदी। अगला देखते हैं। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर। एक मिनट, योजना आयोग यहाँ से होगा तो। अब देखिए योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। योजना आयोग, नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि देश के विकास की आवश्यकता के अनुसार इसका गठन बाद में किया गया था। अतः इन तीनों संस्था का संवैधानिक संस्था कहा जाता है। संवैधानिक संस्था जो है कहा जाता है, यानी गैर संवैधानिक संस्था जो है कहा, संविधान के बाद बनने वाली संस्था। ठीक है। अब देखिए बिहार पुलिस एसआई निरीक्षक 2000। अब देखते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो कितनी होती है? तो ये जो है 250 होती है। 250 होती है। अब देखिए राज्यसभा संसद का उच्च एवं अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा जो है संसद का उच्च एवं अस्थायी सदन होता है। इसका कभी भी विघटन नहीं होता। इसका कभी भी क्या होता है? विघटन जो है इसका कभी भी
नहीं होता है, इसका विघटन जो है कभी भी नहीं होता। इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। इसमें सदस्यों का अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। इसमें सदस्यों का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 250 जो है इसमें सदस्यों का अधिकतम संख्या 250 हो सकता है। 250 इसमें सदस्यों का अधिकतम संख्या हो सकता है। देखिए वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितना है? तो वर्तमान में इसके सदस्यों की जो संख्या है वो है 245। 245 वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। हालांकि इनका चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब इनका जो चुनाव होता है, राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अर्थात वैसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां से राज्यों के सदस्य चुने जाते हैं। वहां से राज्यों के सदस्य जो है चुने जाते हैं। इसके सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाया जाता है। इसके सदस्यों के चुनाव के लिए कैसा? इसके सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है अपनाया जाता है। अगर कि राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। परंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, परंतु राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं। अधिकतम उम्र की कोई जो सीमा नहीं है। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव करते हैं वह होते हैं। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वह होते हैं, वह जो है लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। लोकसभा के ही, ठीक है। अब देखिए लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा मिलकर करते हैं। यह सामान्यतः सत्ता पक्ष का होता है। यह सामान्यतः क्या होता है? तो ये जो है सत्ता पक्ष का होता है। अगला देखते हैं हम। अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगा। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक का अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष जो है चुनेगा। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में क्या करता है? शपथ जो है लेता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। अध्यक्ष देगा उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना अगली लोकसभा की बैठक होने तक रिक्त नहीं रहेगा। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन हो सकता है। अब देखिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष कौन था? अनंत सैनम था। उपाध्यक्ष कौन था? अनंत सैनम था। अनंत सैनम जो था उपाध्यक्ष था। अनंत सैनम क्या था? उपाध्यक्ष जो था वो अनंत सैनम था। उपाध्यक्ष क्या था? अनंत सैनम। अनंत सैनम अयंगर थे।
ठीक है। अब देखिए लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति जो है वो क्या है, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष की तो कुछ शक्ति होगा, वो शक्ति क्या क्या है। तो देखिए लोकसभा में निर्णायक मत देता है, लोकसभा में निर्णायक मत देता है, हालांकि विधेयक पर पहली बार मत का प्रयोग नहीं करता। लोकसभा में निर्णायक मत तो देता है, हालांकि विधेयक पर पहली बार यह मत का प्रयोग नहीं करता, पहली बार मत का प्रयोग नहीं करता। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक है, अब ये विधेयक लोकसभा, ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो ये जो है निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों को चुना जाता है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे क्या होते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो है जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं कौन, तो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभा, पार्लियामेंट एवं अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए तो इसके पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित शामिल होते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होता है उनमें कौन कौन व्यक्ति हैं जो शामिल होते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हालांकि राज्य विधानसभा के निर्वाचित, राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भी लेते हैं, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य, वहां के निर्वाचित सदस्य। अब देखिए कौन कौन चुनाव में शामिल नहीं होता, पहले तो ये हम देख लें कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होता है। अब ये देखते हैं कि कौन कौन शामिल नहीं होता। संसद के मनोनीत सदस्य जो है नहीं होता, संसद के मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा, संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेगा, भाग शामिल नहीं होगा। राज्य विधानसभा एवं केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है मनोनीत सदस्य, राज्य के विधानसभा एवं केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है के मनोनीत सदस्य नहीं लेगा भाग। राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्य के विधान परिषद के सदस्य जो है नहीं लेगा, राज्य विधान परिषद का, ठीक है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन नियुक्त किए जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते, वही तो नहीं किए जाते हैं। इसका देखिए राजदूत जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, राजदूत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री जो होता है किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो प्रधानमंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा क्या होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं किए जाते। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य चाहे वह निर्वाचित हो या ना हो भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य चाहे वह निर्वाचित हो या निर्वाचित ना हो, यानी उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के सम्मुख पद की शपथ लेता है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में प्रदान करता है, प्रादेशिक पार्टी के रूप में प्रदान जो है करता है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है, तो ये जो है चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग के बारे में पहले विस्तृत जानकारी दिया जा चुका है। पंचायती राज लागू किया गया, पंचायती राज जो है कब लागू किया गया, तो 1959 में लागू किया गया था, 1959 में लागू जो है किया गया था।